अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद इकबाल और आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। मैं आज सांदा के इलाके में मौजूद हूं जहां पर 1955 से कायम है बन प्लस्तर की स्पेशल दुकान जो कदीमी दुकान कहलाई जाती है। हमीद बन प्लस्तर के नाम से वो जानी भी पहचानी जाती है, बल्कि लाहौर के बाहर से भी लोग जो है स्पेशली जो है अपने मेहमानों को यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर बन प्लस्तर जो है ना वो लेके आते हैं। दुकान का जो कारोबार शुरू किया ये अब्दुल रशीद बन प्लस्तर के नाम से है, जिन्होंने इसका आगाज किया। आज उनके बेटे हमीद साहब हैं जो इसको रन कर रहे हैं और अपने बाप के कारोबार को तक़वियत दे रहे हैं। इसमें मैं एक खास बात आज ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब बचपन में हम भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जब अब्दुल रशीद ने जब ये शुरू किया था सिलसिला, तो उस वक्त ये इसकी कीमत जो है एक चाय और एक बन और एक अंडे की कीमत जो है 50 पैसे हुआ करती थी। आज महंगाई के इस दौर में इसकी कीमत तो 70 रुपए तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसकी मकबूलियत में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आ रही और दिन ब दिन जो है रश में और जो है लोगों की तादाद में भी वो इजाफा होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे हमीद साहब से जो रशीद बन प्लस्तर के जो ओनर हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि जो इनका बन प्लस्तर है वो जो आम जो मार्केट में है इसका जायका नहीं मिलता। क्या आपकी रेसिपी है, आप इसमें अंडे के अलावा जो आप दाल बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, उसमें क्या क्या आप मसाला ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? मसाला होता है पूरा 12 मसाले जो होते हैं वो होता है, क्या नाम है, वो अब्दुल रशीद साहब ने बन प्लस्तर बनाया ना, जब अंडा लगाया बन के ऊपर तो किसी ने पूछा क्या बनाया, तो उन्होंने कहा बन प्लस्तर बनाया। उसके बाद फिर अल्लाह की मेहरबानी हो। हाँ, इसका मतलब ये नाम जो है ये अब्दुल रशीद साहब ने ये इसका नाम मुतारफ करवाया हुआ है बन प्लस्तर का। और ये बताते जाए कि उस वक्त कितने का था और इसमें जो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेसिपी के हवाले से कुछ हमें हमारे नाज़रीन को बताएं। वो ऐसे है ना, वो उस टाइम सस्ता दौर था, अब महंगा दौर है, तो अंडा पता ही कितने का है, मक्खन कितने का है, तो ऐसे लिए वो 70 रुपए का है। बहुत बहुत दूर से दुनिया आती है, तो अल्लाह की मेहरबानी है बस, और क्या है। ये मुनफरिद जायका जो आप दे रहे हैं, जायका जो दे रहे हैं, इसकी बदौलत आपके पास लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों की तादाद मैं देख रहा हूँ, फैमिलीज भी यहाँ पर आती हैं। तो क्या वजह आप ये बताएंगे कि इस सिलसिले को कितनी देर से ये कायम है और आज इसको कितने बरस बीत चुके हैं? 55 साल हो गए इसको, और ये है और बड़ी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। जी नाज़रीन, आपने ओनर जो है उनकी बात सुनी। हम इसी के साथ आपको यहाँ पर नौजवानों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर बन प्लस्तर खाने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या वजह है कि यहाँ पर ये जो बन प्लस्तर जो खाने के लिए आए हुए हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक जो दोस्त है वो यहाँ पर बर्गर और बन प्लस्तर को एंजॉय कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर वो कब से आ रहे हैं और क्या मुनफरिद जायका के आप जो है इसको बड़े टेस्ट लेके मजे लेके आप खा रहे हैं इसको? बड़ी देर से खा रहे हैं। जब एमयू कॉलेज के पास कैंटीन होती थी, जब हम छोटे होते थे कॉलेज में पढ़ते थे, अब हम यहाँ से चले गए वापडा टाउन। आज मैं साइड पे आया था, मैंने कहा चले बन प्लस्तर खाते हैं। बन प्लस्तर बहुत टेस्टी है। अच्छा, यानी कि इसका मतलब है कि आप एक तो इसको बचपन से खा रहे हैं और दूसरा जो बन प्लस्तर है उसका टेस्ट आपको वापडा टाउन शिफ्ट होने के बावजूद भी आपको भूला नहीं और यहाँ पर आप स्पेशल एंजॉय करते हैं। मैंने कहा चले बन प्लस्तर खाते हैं, काफी अरसे बाद आया हूँ। जी, हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है जो बता रहे हैं कि हम बहुत दूर से यहाँ पर स्पेशली जो है मैं बन प्लस्तर खाना खाता हूँ और इसका मुनफरिद जायका जो है इसकी बदौलत यहाँ पर मैं फिर आ रहा हूँ। और ये दूसरा बर्गर ये मंगवा रहे हैं, बन प्लस्तर जो है ये पहले मेरे सामने खा चुके हैं, अब ये दूसरा। क्या बात है भाई, आपने खाना नहीं खाना? खाना बिल्कुल खाना, स्पेशल गुशरा भी से आते हैं रोजाना, रोजाना खा के जाते हैं। खाना से भूख पेट फुल हो जाता है और हम तो बचपन से खा रहे हैं। पहले सांधे राइस थी, वहाँ से गुशरा भी चले गए हैं, इस वजह से रोजाना इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत पुराने हैं ना, ये मेरी 21 साल उम्र है, तो मुझे बचपन के जैसे खा रहे हैं, घर वाले भी और हम भी जैसे खाते हैं। अच्छा, ये जिस तरह नाज़रीन का कहना ये था कि मैं तो बचपन से ही यहाँ आ रहा हूँ और बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर रात का खाना ही ये जो है वो साहब जो बता रहे हैं कि मैं यही खा रहा हूँ। हम आइए किसी और से भी बात करते हैं कि वो यहाँ पर जो है बन प्लस्तर को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। एमयू कॉलेज में हम पढ़ते हैं, वहीं से तब से शुरू से हम यहाँ पे खाना आ रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। मक्खन में फ्राई करते हैं तो इसका स्मेल टेस्ट शुरू से ही हम यहाँ से खाते हैं।
अच्छा जी, हमारे साथ इनके दोस्त एक और भी बैठे हैं। आप बताइए कि आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं और क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं आप बन प्लस्तर को? हम ऑलमोस्ट कॉलेज लाइफ से आ रहे हैं इधर, तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट हर वीकेंड आते हैं। कल रश बहुत था तो आज हमने कहा चलो मंडे को एंजॉय कराते हैं। तो बाकी इनका मक्खन में बनता है तो उसका टेस्ट अलग ही होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बाकी जो शामी बर्गर है उनसे इनका टेस्ट अच्छा है। जो दूसरे आम नॉर्मल जो अंडे वाला बर्गर जो मशहूर है, लेकिन उससे कंपैरेटिवली इसका टेस्ट बेहतर है। जी नाज़रीन, शहरियों का कहना ये है कि ये दीगर जो बन प्लस्तर मिलते हैं इनसे हटके इनका टेस्ट भी है। जबकि अगर आप बर्गर खाएं तो बर्गर शामी की बजाय अगर कोई बंदा ये इसको टेस्ट करे तो आपको एक डिफरेंट और मज़ेदार जायका ही मिलेगा। इसी के साथ असद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।